सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि कोई प्रोजेक्ट लिस्टिंग से पहले ही रूल्स टाइटन कर रहा है, रेफरल सिस्टम को रीसेट कर रहा है, टोकन्स को यूजेबल बनाने से पहले वेरिफिकेशन एनफोर्स कर रहा है और सोशल मीडिया प्रेजेंस को सडनली एक्सपांड कर रहा है, तो तुम क्या कहोगे? या तो ये प्रोजेक्ट मीम वाला है या फिर नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हो रहा है। इंटरलिंक नेटवर्क के साथ अभी एग्जैक्टली यही हो रहा है गाइस। फेसबुक का ऑफिशियल लॉन्च, रेफरल स्ट्रक्चर का कंप्लीट ओवरहॉल, आईटीएलजी वेरिफिकेशन की फाइनल स्टेज और हॉका न्यूज जैसे प्लेटफॉर्म का इस पर डिटेल एनालिसिस। आज के वीडियो में हम हाइप नहीं, पैटर्न्स, सिग्नल और लॉजिक को डिकोड करने वाले हैं गाइस। एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये स्टोरी सिर्फ टोकन की नहीं है, लॉन्च से पहले के डिसिप्लिन की है। सोर्स क्रेडिबिलिटी। सबसे पहले सोर्स की बात करते हैं गाइस। जो आर्टिकल हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो हॉका न्यूज से आई है, और हॉका न्यूज कोई रैंडम ब्लॉग नहीं है। इसके फाउंडर और बोर्ड का नाम डायरेक्टली निकोलस कुकैलिस से लिंक्ड है, जो पाई नेटवर्क के को फाउंडर भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरलिंक इंटीग्रेटेड हो चुका है पाई के साथ। इसका मतलब सिर्फ इतना है, ह्यूमन सेंट्रिक नेटवर्क को समझने वाले लोग इंटरलिंक के मूवमेंट को नोटिस कर रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है गाइस। इंटरलिंक का फेसबुक लॉन्च, छोटी न्यूज बड़ा सिग्नल। अब ऑफिशियल इंटरलिंक अपडेट देखोगे तो इंटरलिंक ऑफिशियल फेसबुक इज लाइव। सुनने में सिंपल लगता है गाइस, लेकिन सीरियस प्रोजेक्ट्स तभी न्यू सोशल हब्स लॉन्च करते हैं जब नरेटिव कंट्रोल चाहिए, वाइडर पब्लिक एक्सपोजर प्लान हो और नेक्स्ट फेज के लिए कम्युनिटी को रेडी करना हो। फेसबुक आज भी मास ऑडियंस प्लेटफॉर्म है गाइस। ये स्टेप क्लियरली बताता है इंटरलिंक सिर्फ इंटरनल यूजर तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता। लॉन्च स्पेकुलेशन क्यों बढ़ रही है? हॉका न्यूज आर्टिकल का कोर सवाल ये है गाइस, क्या इंटरलिंक नेटवर्क लॉन्च के करीब है? ऑफिशियल आंसर है नो, डेट कोई अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन मार्केट का आंसर है सिग्नल्स अलाइन हो रहे हैं। क्रिप्टो में कभी भी लॉन्च एक सिग्नल अनाउंसमेंट से नहीं होता गाइस, लॉन्च होता है सीक्वेंस से, और यहाँ सीक्वेंस दिख रहा है। वेरिफिकेशन बिफोर वैल्यूएशन फिलोसॉफी। इंटरलिंक शुरू से एक अलग फिलोसॉफी फॉलो करता आ रहा है। पहले ट्रस्ट, बाद में प्राइस। मोस्ट प्रोजेक्ट पहले एक्सचेंज लिस्टिंग चेस करते हैं गाइस। इंटरलिंक ने पहले रियल ह्यूमंस, एक्टिविटी, डिसिप्लिन, वेरिफिकेशन पर फोकस किया। हॉका न्यूज क्लियरली लिखता है गाइस, इंटरलिंक ने स्पेकुलेशन को डिले किया और वेरिफिकेशन को प्रायोरिटी दी। आईटीएलजी वेरिफिकेशन का रियल मतलब, आईटीएलजी वेरिफिकेशन कोई टेक्निकल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक गेट कीपिंग मैकेनिज्म है। मीनिंग, बिना वेरीफाई टोकन सिर्फ नंबर, वेरीफाई होने के बाद टोकन इकोसिस्टम में वैल्यू क्रिएट करते हैं। इसलिए माइंड टोकन पहले यूजेबल नहीं है, ये डिजाइन है, कोई बग नहीं। रेफरल सिस्टम ओवरऑल क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल यहीं से आता है। रेफरल सिस्टम को रीसेट करना रिस्की होता है गाइस, क्योंकि इससे ओल्ड जो लोग हैं वो नाराज हो सकते हैं। न्यू सिस्टम F1 इज इक्वल टू 10 पॉइंट्स, F2 इज इक्वल टू 5 पॉइंट्स। डुप्लीकेट आईडी बैंड, वॉलेट लिंकिंग मैंडेटरी हो चुकी है। इसका मतलब फेक ग्रोथ और लेगेसी डोमिनेंस का एंड। ये स्टेप यूजुअली तब लिया जाता है गाइस जब सिस्टम पब्लिक स्क्रूटिनी के लिए रेडी हो। फेयरनेस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इस चेंज का एक साइलेंट इफेक्ट होता है गाइस। नए यूजर्स को लगता है मैं लेट हूं, लेकिन गेम अभी भी फेयर है। ये कम्युनिटी एक्सपेंशन के लिए बहुत पावरफुल होता है। एक्यूमुलेशन वर्सेस स्पेकुलेशन, आईटीएलजी का रोल। हॉका न्यूज और इंटरलिंक दोनों एक बात रिपीट करते हैं गाइस, आईटीएलजी इज इक्वल टू रिजर्व स्टाइल एसेट। इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल नहीं, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। हाल्विंग प्लस वेरिफिकेशन इज इक्वल टू सप्लाई स्लो, ट्रस्ट हाई। ओटीसी एक्विजिशन और मार्केट इंटीग्रिटी। इंस्टीट्यूशंस आईटीएलजी कैसे ले रही है? कोर टीम से नहीं, प्राइवेट एलोकेशन से नहीं, ओपन मार्केट से, ओटीसी से। इसका फायदा क्या होगा? सडन डंप का रिस्क कम होगा, ऑर्गेनिक डिमांड क्रिएट होती है गाइस। ये एक रेयर डिसिप्लिन है क्रिप्टो में। लिस्टिंग स्पेकुलेशन क्या लॉजिकल है? हॉका न्यूज ओपनली बोलता है गाइस, डेट स्पेकुलेटिव है, पर क्रिप्टो हिस्ट्री में पैटर्न होता है। सिस्टम टाइटनिंग, वेरिफिकेशन रोल आउट, रेफरल रीसेट, सोशल एक्सपेंशन। यूजुअली इसके कुछ महीने बाद लिस्टिंग होती है। जून जुलाई 2026 का गेस इसी पैटर्न पर बेस्ड है। गारंटी नहीं है, लेकिन लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। रोड मैप का लॉन्ग टर्म व्यू। इंटरलिंक का फोकस सिर्फ टोकन नहीं है, प्रोडक्ट्स, कंप्लायंस, ग्लोबल रीच, यूएस स्टॉक एक्सचेंज एम्बिशन। ये सब शॉर्ट टर्म हाइप वाले प्रोजेक्ट्स का बिहेवियर नहीं होता।
प्राइस वर्सेस स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट। प्राइस बाद में आता है दोस्तों, स्ट्रक्चर पहले आता है। अगर स्ट्रक्चर वीक होगा ना, लिस्टिंग एंड बन जाती है। इंटेलिंक क्लियरली अवॉइड कर रहा है लिस्टिंग इज इक्वल टू फिनिश लाइन वाली मेंटेलिटी को। सो दोस्तों, ये वीडियो किसी को कन्विंस करने के लिए बिल्कुल नहीं है। सिर्फ इतना पैटर्न दिख रहे हैं, स्टेप्स लॉजिकल लग रहे हैं, एग्जीक्यूशन फेस एक्टिव है, डिसीजन तुम्हारा है। Why serious projects tighten rule before growth? क्रिप्टो हिस्ट्री में एक कॉमन पैटर्न है गाइस। पहले लूज रूल्स, फास्ट ग्रोथ, फिर रूल्स टाइट, क्रेडिबिलिटी फेस। जो प्रोजेक्ट्स रूल्स कभी टाइट नहीं करते वो बॉट्स और नॉइस से भर जाते हैं। इंटरलिंक का रेफरल रीसेट और वेरिफिकेशन इसी ट्रांजिशन फेस का सिग्नल है। Why Facebook launch still matters in 2026? कई लोग बोलते हैं कि फेसबुक तो डेड हो चुका है। रियलिटी, मास ऑडियंस अभी भी फेसबुक पे ही है। सीरियस प्रोजेक्ट फेसबुक को तब यूज करते हैं जब नैरेटिव पब्लिक तक ले जाना हो, नॉन क्रिप्टो यूजर्स को ऑनबोर्ड करना हो, इकोसिस्टम को क्लोज्ड सर्कल से बाहर रखना हो। वेरिफिकेशन एज साइकोलॉजिकल फिल्टर। वेरिफिकेशन सिर्फ बॉट फिल्टर नहीं करता गाइस, ये माइंडसेट फिल्टर भी होता है। जो लॉन्ग टर्म सोचता है वो वेरिफिकेशन वेट करता है, जो सिर्फ क्विक फ्लिप चाहता है वो यहां ड्रॉप हो जाता है। Why accumulation phase feel boring? हर स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का एक बोरिंग फेस होता है गाइस। प्राइस मूव नहीं करता, एक्साइटमेंट कम हो जाती है, सिर्फ बिल्डर्स एक्टिव रहते हैं। इसी फेस में मैक्सिमम लोग गिव अप करते हैं और इसी फेस में स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। Why listing is not the finish line? 90% क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए लिस्टिंग इज इक्वल टू एंड और सीरियस इकोसिस्टम के लिए लिस्टिंग इज इक्वल टू स्टार्ट। इंटेलिंक का बिहेवियर क्लियरली सेकंड कैटेगरी का लगता है, इसीलिए डिले है लेकिन डिसिप्लिन नहीं। सो दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, क्रिप्टो में बहुत शोर होता है। जो प्रोजेक्ट्स चुप रहकर सिस्टम बिल्ड करते हैं वो अक्सर लेट समझ में आते हैं। इंटेलिंक शायद परफेक्ट ना हो, लेकिन ये क्लियरली प्रीपेड लग रहा है और जब प्रिपरेशन खत्म होती है तभी रियल फेज स्टार्ट होता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।